चलिए अब बात करेंगे सागर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है दमोह जिला और यहाँ के हिंजोरिया स्थित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बाल संरक्षण आयोग ने यहाँ पर निरीक्षण किया है। निरीक्षण में क्या कुछ पाया गया ये भी जान लीजिए। भवन की छत लगातार टपक रही थी, दीवारों में दरारें आ गई थी, टॉयलेट के दरवाजे तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त यानी कि टूटे पाए गए हैं। सबसे गंभीर मामला तो ये है कि बच्चों को छत पर खुले में बनी हुई गंदी टंकी का पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो वहीं निरीक्षण के दौरान 50 सीटों की क्षमता वाले इस हॉस्टल में केवल 20 स्टूडेंट ही मौजूद पाए गए हैं, जबकि दस्तावेज में 43 बच्चों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा छात्रावास की स्थिति को लेकर बाल संरक्षण आयोग ने कहा है कि यहाँ तो कभी भी कोई भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जिसका इंतजार शायद जिला प्रशासन के जरिए किया जा रहा है। बाल आयोग की टीम ने कलेक्टर से मुलाकात करते हुए बच्चों को नई बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाने के लिए भी कहा। इसके साथ ही जिले में बच्चों से संबंधित अन्य लंबित मामलों के निराकरण के लिए भी कहा है। तो राहुल, हमने देखा है कि इस तरह की नेग्लिजेंसी हमने हमेशा देखी और ऑपरेशन रावण आपको याद ही होगा, प्रमुखता के साथ आप और पुरी जी इस ऑपरेशन रावण का आप लोगों ने खुलासा भी किया था। वहां भी कुछ इसी तरह की नेग्लिजेंसी देखी थी कि पैसा तो बहुत अलॉट किया गया है लेकिन व्यवस्थाएं माकूल नहीं थी। अब बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो सरकार की तरफ से मिल रहा है स्कूलों को, वो इंतजाम वहां पर होना चाहिए। ऐसा भवन जो कभी भी गिर सकता है, तो जैसे राजस्थान के झालावाड़ में घटना घटी, ऐसी घटना इस दमोह में ना हो। 50 बच्चों की कैपेसिटी है और 43 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, पर रह रहे हैं 20। तो जो अनुदान दिया जा रहा है वो तो 43 को दिया जा रहा है, तो घर पे ही रह रहे हैं। तो जब घर पे रह रहे हैं तो फिर उसका छात्रावास में पंजीयन भी क्यों कराएगा? सबसे पहले तो मेडिकल स्टोर से जहाँ से ये सब चीजें मिलती हैं उनका भी सहयोग लिया जाए, उनको बताया जाए किस तरह की चीजें आपके यहाँ से कम नाबालिग बच्चों को उपलब्ध ना करें।